दोस्तों, मैं दिव्या देवकी आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है आंधी। उस दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। दिल्ली से मुंबई जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग चुकी थी। यात्री चढ़ रहे थे और अपना अपना सामान सीट के नीचे लगा रहे थे। इसी ट्रेन से अर्पिता भी मुंबई जा रही थी। उसकी नौकरी जो लग गई थी मुंबई में। उसके पिता भी बैंक में मैनेजर हैं। शुरू से ही अर्पिता को 10 से 5 वाली नौकरी करना पसंद था। भाई, उससे लाइफ में एक डिसिप्लिन रहता है। उसे एमएनसी वाला कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी दिन की शिफ्ट, कभी रात की शिफ्ट। उसकी एक दोस्त मुंबई में जॉब करती है। उसी ने अर्पिता के लिए एक अपार्टमेंट का इंतज़ाम कर दिया है। वैसे उसकी दोस्त उसे अपने साथ रखना चाहती थी, पर भाई ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। उसकी दोस्त गुंजन शुरू से ही पार्टी, सिनेमा, नाइट क्लब इन सब से ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, और अर्पिता इन सब बातों से कोसों दूर, एक सीधी साधी लड़की। अर्पिता की सामने वाली सीट पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था, काफ़ी मिलनसार और हंसमुख। ट्रेन से उतरते हुए उसी ने अर्पिता का सामान उतरवाया था और बाहर तक वही साथ आया था। अर्पिता ने उसको थैंक्स कहा। सामने ही उसकी दोस्त गुंजन खड़ी थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई और आ गई अर्पिता के फ्लैट पर। गुंजन भी वैसे इसी सोसाइटी में रहती है। उसने अर्पिता के लिए बाइक का इंतजाम भी कर दिया था। घर में ज़रूरत का सारा सामान था, जिससे कि अर्पिता को कोई परेशानी ना हो। अर्पिता खुश थी घर देखकर। बस अगले दिन से ही उसका ऑफिस जाना शुरू। 2 दिन में ही उसने अपने आप को इस शहर के हवाले कर दिया। एक दिन अर्पिता घर के पास वाले सुपरमार्ट से कुछ सामान लेने के लिए गई। अचानक किसी ने आवाज़ लगाई, आप यहाँ? अर्पिता ने सोचा, अरे ये तो वही लड़का है जो ट्रेन में मेरे साथ सफ़र कर रहा था। बोली, जी जी हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, पास वाली सोसाइटी में। और आप? देखिए क्या इत्तेफाक है, मैं भी यहीं रहता हूँ पिछले 3 साल से। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। अर्पिता का घर आ गया था। तो आप यहाँ रहती हैं? मैं 2 सोसाइटी छोड़ कर रहता हूँ। अर्पिता जाने लगी। तभी वो बोला, जरा अपना नाम तो बता दीजिए। ओह, अर्पिता। और मैं अतुल। ये है मेरा कार्ड, कभी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बता देना, आखिर हम पड़ोसी हैं। दोनों हंसते लगे और बाय करके चले गए। अब वो अक्सर आमने सामने आ ही जाते थे। धीरे धीरे फ़ोन भी करने लगे एक दूसरे को। आज सुबह से ही अतुल अर्पिता को फ़ोन कर रहा था, पर उसने उठाया नहीं। अब उसका दिल घबराने लगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसने एक बार फिर फ़ोन करने की सोची और फ़ोन मिला दिया। हेलो की आवाज़ सुनते ही बस उसने एकदम कहा, अरे यार, मैं सुबह से कितनी बार तुम्हें फ़ोन मिला चुका हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? पता है मैं कितना घबरा गया था। अर्पिता ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात से ही तेज़ बुखार है। तो फिर फ़ोन क्यों नहीं करा? सोचा क्यों परेशान करूँ आपको। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं अभी आ रहा हूँ, रहने दो, सुनो तो। अतुल ने फ़ोन रख दिया। पहुँच गया अर्पिता के फ्लैट पर। क्या हुआ, कितना बुखार है, ज़रा देखो तो। और ये बताओ, सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अर्पिता ने कहा, नहीं, कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाई, इसमें परेशानी की क्या बात है, इसी बहाने मैं भी 1 कप चाय पी लूँगा तुम्हारे साथ। बस अतुल 2 कप चाय और ब्रेड बटर लगा कर लाता है। ये लो, बैठो और चाय पियो और कुछ खा लो। तुम नहीं मानोगे, चाय लेते हुए अर्पिता ने कहा, आज सुबह से ही माँ की बहुत याद आ रही थी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अतुल अर्पिता को चाय पिलाकर अपने घर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दवा और फ्रूट्स लेकर वापस आया। अर्पिता ने कहा, तुम तो बिना बात तंग हो रहे हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या?
नहीं, मैंने आज वर्क फ्रॉम होम लिया है। अब तुम दवा खा लो और कुछ फ्रूट्स भी खा लो। आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ठीक है ना? अर्पिता ने दवा ली। अब वो बेहतर फील कर रही थी। आज उसे ये शहर अपना सा लग रहा था। अब कोई है जो उसकी चिंता करता है, कोई उसका अपना। अब अतुल अक्सर अर्पिता को उसके बैंक छोड़ देता था, कभी कभी शाम को लेने भी पहुंच जाता था। एक दिन की बात है, अतुल ने कहा, चलो आज खाना बाहर ही खाकर चलते हैं। अर्पिता ने कहा, पर बाई खाना बना कर गई होगी। तुम बोर नहीं होती रोज रोज घर का खाना खाकर? अच्छा भाई, चलो आज बाहर खाते हैं। सुनो, तुम संडे को क्या कर रही हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा घर का सामान लेना है बस। तो ठीक है, पहले घर का सामान ले लेंगे, फिर मूवी देखने चलेंगे। पर मैं मूवी वगैरह? हाँ हाँ, तुम बता चुकी हो, तुम्हें मूवी, नाइट क्लब वगैरह सब पसंद नहीं है। पर तुम मना नहीं कर सकती, उसकी वजह है। क्या? अरे भाई, संडे को मेरा बर्थडे है। अरे वाह, ठीक है, फिर तो जरूर चलेंगे, अर्पिता ने चहकते हुए कहा। अर्पिता ने एक सुंदर सी शर्ट ली अतुल के लिए और उस दिन दोनों देर रात तक इकट्ठे ही रहे। अब फिल्म जाना, बाहर खाना खाने जाना, ये सब अर्पिता के लिए हर सैटरडे संडे का रूटीन बन गया था। अब वो कभी कभी अतुल के घर भी जाने लगी थी। उसे अतुल का साथ अच्छा लगता था। एक दिन अर्पिता ने पूछा, अतुल, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा और एक छोटा भाई, वो सीए कर रहा है। और तुम्हारे घर में? भाई, मैं तो अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटी हूँ। एक दिन अर्पिता अतुल के घर पर ही थी, तभी एक कोरियर आया। अतुल नहा रहा था। उसने कहा, पार्सल तुम ले लो और सुनो, साइन मेरे करना। अर्पिता ने कहा, लगता है तुम्हारे घर से आया है। ठीक है, रख दो। तुम्हारा घर मॉडल टाउन में है? हाँ भाई। पता नहीं क्यों, पर अर्पिता ने उसके घर के पते की फ़ोटो क्लिक कर ली थी। अर्पिता अपने फ्लैट पे रात को वापस आई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई थी। तभी माँ को फ़ोन मिलाया। अरे बेटा, तू अभी तक सोई नहीं? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी। बेटा, कुछ खास कहना चाहती हो तो कह दो, मन में मत रखना। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी। आपको फ़ोन मिला दिया। अच्छा सुन, ये बता, वो देहरादून वाले रिश्ते के बारे में कुछ सोचा? माँ, अभी क्या जल्दी है, अभी 1-2 साल रुकते हैं ना। माँ ने कहा, बेटा, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अर्पिता बोली, क्या कमी है तुम्हारी बेटी में? देखना, घर बैठे रिश्ता आएगा। माँ ने कहा, तेरे मुंह में घी शक्कर। एक माँ को और क्या चाहिए? ठीक है माँ, गुड नाइट, अब सो जाओ। और अर्पिता ने फ़ोन काट दिया और खो गई सुनहरी सपनों में। उसने माँ से हुई बात का जिक्र अतुल से किया तो उसने कहा, शादी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिर पहले अपने करियर के बारे में भी तो सोचो। अर्पिता ने कहा, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर माँ को कौन समझाए? अतुल ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस बारे में। अर्पिता ने सोचा, वो भी शायद अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। 1 साल बीत गया। ये लोग यूं ही मिलते रहे। उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। अब अर्पिता के मम्मी पापा उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे। अर्पिता ने अतुल के मॉडल टाउन वाले घर का पता अपने पिता को भेजा और कहा, मेरी एक दोस्त ने पता दिया है, आप वहाँ जाकर बात कर लें। बस अगले ही दिन संडे था। अर्पिता के पिता पहुँच गए उस पते पर। अतुल के पिता ने ही दरवाज़ा खोला था। वो बोले, जी कहिए। अर्पिता के पिता ने कहा, आप एलन शर्मा जी? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अविनाश भार्गव जी, दरअसल मैं आपके बेटे अतुल के बारे में अपनी बेटी के लिए बात करने आया हूँ। ओह, माफ़ कीजिए, फिर तो आप लेट हो गए। असल में अतुल की शादी हुए 3 साल हो गए। गोद में लिए बच्चे को दिखाते हुए बोले, ये अतुल का ही बेटा है। अर्पिता के पापा बोले, बड़ा प्यारा बच्चा है,
क्या मैं एक फ़ोटो खींच लूँ आपके साथ इस बच्चे की? उन्होंने कहा, जी जी ज़रूर खींचिए। हाँ, मेरा छोटा बेटा अभी कुंवारा है, एक कंपनी में सीए है, आप उसे देख सकते हैं अपनी बिटिया के लिए। अर्पिता के पिता बहुत समझदार इंसान हैं। उन्होंने इधर उधर की बातें की और घर आकर अपनी पत्नी को सब बताया। वो सारा माजरा समझ चुके थे। माँ ने कहा, अर्पिता 2 बार फ़ोन कर चुकी है। तभी अर्पिता का फ़ोन फिर से आ गया। लो, फिर से आ गया फ़ोन, अब क्या करें? उन्होंने फ़ोन लिया और बोले कि अर्पिता बेटा, हम कल बॉम्बे पहुंच रहे हैं, तभी सब बातें होंगी। बस इतना सुनते ही अर्पिता खुशी से झूम उठी। वो समझ गई थी मम्मी पापा अतुल को देखना चाहते हैं। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और 12 बजे मम्मी पापा को एयरपोर्ट लेने पहुंच गई। उसने अतुल को कुछ भी नहीं बताया। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। घर आकर उसे सारी बात अपने पिता से पता चली। अर्पिता के पैर के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि इस नई आंधी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अतुल का फ़ोन बार बार आ रहा था। अर्पिता ने मैसेज किया, मम्मी पापा आए हुए हैं। फिर अतुल का फ़ोन नहीं आया, ना ही कोई मैसेज आया। 2 दिन बाद अर्पिता अपने मम्मी पापा के साथ एयरपोर्ट पर बैठी थी। अतुल का मैसेज आया, वो लोग कब वापस जा रहे हैं, हम कब मिलेंगे, मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। जवाब में अर्पिता ने उसके पिता और बेटे का फ़ोटो SMS कर दिया और हमेशा के लिए उस शहर को अलविदा कहकर वापस चली आई।